हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स बुक सॉल्यूशन। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 2 भाषा अभ्यास 16 मार्क्स के लिए व्याकरण मराठी का। चलिए शुरू करते हैं। आप अब जान चुके रहोगे सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है जो 2 मार्क्स के लिए आता है वो रहेगा पुढील वाक्य प्रकार ओळखा व लिहा। आपको पहचानना है और लिखना है और आप जानते हो कि इन चारों में से एक होता है ये प्रश्नार्थी तब बोलोगे जब ये एक क्वेश्चन रहेगा, विधानार्थी आप तब बोलोगे जब ये एक सिंपल सेंटेंस रहेगा असर्टिव, और उद्गारार्थी आप तब बोलोगे जब ये एक्सक्लेमेशन रहेगा, कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा यहाँ पे, और आज्ञार्थी इंपरेटिव आप तब बोलोगे जब ये कोई कमांड रहेगा, ऑर्डर रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला क्या लिखा है कि विनय आता अभ्यासाला बस। तो किसी ने बोला कि विनय अब तू पढ़ने बैठ। तो सीधी सी बात है, ये कोई प्रश्न नहीं है, ये कोई सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये कोई उद्गार तो है ही नहीं क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक आज्ञा है, एक ऑर्डर है, और इसीलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, आज्ञार्थी। आपको सिर्फ इतना लिखना है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे पूरा लिखूँ, आपको आंसर में सिर्फ आज्ञार्थी वाक्य लिखना है। फिर दूसरा क्या देखिए क्या लिखा है कि हे चित्र कुनी काढले। तो ये चित्र किसने निकाला है, तो ये एक सवाल है, प्रश्न है। तो ये सारी चीज़ बिल्कुल नहीं है, सीधे से आपको समझ में आए कि ये प्रश्नार्थी है। तो हम यहाँ पे इसका उत्तर लिख देंगे प्रश्नार्थी वाक्य। चलिए छोटा सा वीडियो होगा ये, और रिवीजन करने के लिए आपको अच्छा रहेगा। अगर आप फास्ट मोड पे देखते रहोगे तो आपका ये ग्रामर हो जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था, इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ। प्लीज़ आप सिर्फ इसको देखते रहिए, आपका ग्रामर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप जानते हो कि सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा वो सूचनेनुसार बदल करून लिहा। अब आपको चेंज करना है, जो ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दिया उसके बेस पे चेंज करना है, और चेंज करने में भी इतने टोटल रहेंगे, प्रश्नार्थक, विधानार्थी, उद्गारार्थी, आज्ञार्थी और होकारार्थी, अफर्मेटिव पॉजिटिव और नकारार्थी नेगेटिव। तो इतने में से किसी एक में आपको चेंज करने का रहेगा। जैसे यहाँ पे 2 चीज़ दिया है आपको। जैसे देखिए क्या लिखा कि काल रात्रि केवढा पाऊस पडला। ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो आपको सिंपली नहीं बोलना पड़ेगा कि काल रात्रि केवढा पाऊस पडला, नहीं, आपको थोड़ा एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि काल रात्रि केवढा पाऊस पडला। तो इसका ये मतलब होता है। तो अब यहाँ पे आपको विधानार्थी करना, मतलब एक असर्टिव सेंटेंस करना है, एक सिंपल सेंटेंस बना देना। इसका ये मतलब है कि जिस डायरेक्शन में, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा समझिए कि जिस दिशा में ये क्वेश्चन पूछा रहेगा, जिस डायरेक्शन में, जैसा इसका क्या मीनिंग है कि काल रात्रि केवड़ा पाऊस पड़ला। अगर किसी को आप बोलते हो कल रात में कितना बारिश हुआ, तो इसका ये मतलब है कि वो ये बोलना चाहता है कि कल रात में बहुत बारिश हुआ। तो आपको सिर्फ इसको सिंपल लिखना है कि काल रात्रि खूब पाऊस पड़ला, मतलब बहुत बारिश पड़ा। और जब ऐसा होता है तो आपको खूब ही लिखना पड़ता है। कुछ लोगों को पता भी होगा, ऐसा कुछ रूल होता है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन रहेगा, जैसा यहाँ पे बोलने वाला यही बोलना चाहता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, और इसीलिए आप लिखोगे कि काल रात्रि खूब पाऊस पडला। फिर देखिए तू विजयी होऊन यावेस। इसका मतलब है कि तुझे विजयी होके आना है। तो तुझे विजयी होके आना है, लेकिन हमको क्या बोला कि आज्ञा बनाओ, मतलब ऑर्डर दो, ऑर्डर। तो तुझे विजयी होके आना है नहीं बोलना पड़ेगा, तुझे विजयी होके आपको ऐसा बोलना पड़ेगा कि तू विजयी होके आ। तो ये ऑर्डर बन जाता है, और इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तू विजयी होऊन ये, तू जीत कर आ। देखिए यावेस आना है, ये आना आ, मतलब आप उसको ऑर्डर दे रहे हो कि तू विजयी होऊन ये। तो इसको हमने आज्ञार्थी कर दिया। यहाँ पे 2 मार्क्स हो गए, 2 मार्क्स पहले क्वेश्चन में, 2 मार्क्स सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन आप जानते हो कि आपको वाक्य प्रचार रहेगा, आपको 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, तीनों का अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तीनों में से 2 का आपको अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये आपको याद करके चलना पड़ेगा। जैसे पहले क्या लिखा है कि आतुरतेने वाट पाहने। तो इसका उत्तर है उत्सुकतेने वाट पाहने। उत्सुकतेने वाट पाहने मतलब एकदम बेताब हो कि किसी का रास्ता देखना। तो इसका हम आंसर ऐसा लिख सकते हैं, मतलब अपने ओन सेंटेंस में। तो क्या लिखा देखिए, जापानहून येणाऱ्या माझ्या दादाची मी आतुरतेने वाट पाहत होतो। मतलब जापान से आने वाले मेरे भाई की मैं एकदम बेसब्री से उसका रास्ता देख रहा था। तो उसी तरह दूसरा क्या लिखा है कि पायांना स्पर्श करने, तो वो है वंदन करने। तो इसका आप लिखोगे रोज सकाळी आईच्या पायांना स्पर्श करून मी शाळेत जातो। तो ये कितना अच्छा सेंटेंस है। तो आप समझ गए रहोगे कि पायांना स्पर्श करने मतलब पैर को छूना। तो रोज सकाळी आईच्या पायांना स्पर्श करून मी शाळेत जातो। उसके बाद देखिए संस्कार करने, तो उसका है चांगले विचार रुजविणे, मतलब अच्छे विचार भरना। तो यहाँ पे लिखा कि नातवंडांवर संस्कार करायला प्रत्येक घरी आजी असायला हवी। मतलब अगर हमारे घर में पोता पोती, नातू नतिनी अगर ये लोग हैं
तो उस घर में अगर उन पे एक संस्कार अच्छा चाहिए तो उनके घर में एक दादी, बूढ़ी दादी ज़रूर होना चाहिए, तभी वो इनके ऊपर एक अच्छा संस्कार कर पाएगी। आप अपना खुद का भी सेंटेंस जो आपको लगता है आप एक बार टीचर से वेरीफाई करा के आप उसको भी कर सकते हो। तो ये है आपके लिए 4 मार्क्स का, आप जानते हो 2 मार्क्स और 2 मार्क्स। तो 4 और ऊपर के 2 करके 4, 8 मार्क्स खत्म हो गए। इसके आगे का जो 8 मार्क्स है ये आप जानते हो कि समानार्थी, विरुद्धार्थी, शब्द समूह बदल, एक शब्द, वचन बदला या लिंग बदला भी आ सकता है। तो ऐसा 4 यहाँ पे जो दिया है वो हम करते हैं। तो समानार्थी आप जानते हो, मीनिंग बताना है आपको। तो अवघड़ मतलब डिफ़िकल्ट, मतलब कठिन। कष्ट, कष्ट मतलब परिश्रम या आप बोल सकते हो मेहनत। मेहनत भी मराठी वर्ड है स्टूडेंट्स। फिर देखिए यहाँ पे विरुद्धार्थी आपको बताना है, अपोजिट बताना है, और आंसर लिखना है आपको ऐसा क्रॉस लिखना है। इसका आंसर लिखना है ऐसे लिखना है डैश करके, लेकिन इसका क्रॉस लिखना है। तो मागे मतलब पीछे, तो पुढे, आगे। शुरुआत मतलब अंत बोल सकते हैं या आप शेवट बोल सकते हो आप। फिर शब्द समूह बदल एक शब्द लिया, इतने पूरे के लिए एक शब्द जो आता है वो आपको बताना है। तो आदि जन्माला आलेला मतलब पहले ही जन्म लिया लेने वाला, तो उसको बोलते हैं अग्रज। तो ये आपको याद रखना है। तो उसके बाद वचन बदला देख लेते हैं कि अक्षर, आपको वचन बदलना है तो अक्षर है। और यहाँ पे क्या लिखा है, सून, तो यहाँ पे आ गया सुना। तो ये बहु वाला है स्टूडेंट्स, ये देखिए। तो यहाँ पे हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, हाफ 1 मार्क्स, फिर 1 मार्क्स और फिर हाफ 1 मार्क्स। तो 1, 2, 3 और 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। चलिए इसके बाद आप जानते हो कि आपको लेखन नियमानुसार लेखन करना है। यहाँ पे क्या होगा कि ये सेंटेंस में 2 वर्ड ऐसे होंगे जिनकी स्पेलिंग में मिस्टेक होगा और आपको वो स्पेलिंग को सुधारना है। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि सुमारे 50 वर्षांपूर्वी मी मुंबईला आलो। यहाँ पे तुरंत इस चीज़ को आप पकड़ लोगे कि मी मुंबईला आलो नहीं बोलता कोई भी, मी मुंबईला आलो बोलते हो, आराम से बोलता है। तो ये बड़ी ई का मात्रा जाएगा। और वर्षांपूर्वी में बोलने में तो सेम लग रहा है, लेकिन वर्षान में जो एज होता है, मतलब वर्ष जो होता है, साल जो होता है, उसमें ये वाला श यूज़ नहीं किया जाता है। और इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा, सुमारे 50 वर्षांपूर्वी। देखिए ये वर्ष होता है, तो सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन ये जो श है इसको ये श से रिप्लेस करोगे। और मी जो है वो आपको बड़ी मी लिखना है और मुंबईला आलो। और आपको यहाँ पे अंडरलाइन भी करना है, तो इस तरह आप अंडरलाइन कर दोगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कि माझ्या शाळेचे क्रिंगडागण, देखिए क्रिंगडागण खूप मोठे आहे, जैसा मात्रा है उसके हिसाब से मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो क्रिंगडागण नहीं बोलता कोई भी, क्रीडांगण बोलते हैं। तो ये जो बिंदु है ये ड के ऊपर है, क्रीडांगण मतलब मैदान। और खूप मोठे है कोई नहीं बोलता है, खूब मोठे है बोलता है। तो यहाँ पे 2 स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे है, तो इसको ऐसा लिखेंगे कि माझ्या शाळेचे क्रीडांगण खूप मोठे आहे। और फिर यहाँ पे आप फिर से क्या करोगे, अंडरलाइन कर दोगे। तो चलिए ये आपका सेकेंड क्वेश्चन फिनिश होता है। इसके बाद ये आपको मिलेगा 2 मार्क्स के लिए 1+1। इसके बाद लास्ट का जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा वो आपको विराम चिन्ह उपयोग करना है। और उसके बाद आपका 16 मार्क का जो पहला ये जो सेक्शन है वो खत्म होता है। इसी तरीके से आपको हर सेक्शन में 16 मार्क्स सॉल्व करना है हमारे वीडियो में। उसके बाद बोर्ड एग्जाम में आपको एक ही बार सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पे विराम चिन्ह में क्या लिखा है कि खालील वाक्यात योग्य विराम चिन्हांचा उपयोग करा। किती देखिए अब इसको कैसा पढ़ेंगे, किती भयंकर, कल्पना करता येणार नाही असा अपघात झाला असता। मतलब कितना भयानक, आप विचार नहीं कर सकते हो, सोच नहीं सकते हो, इतना बड़ा हादसा हो सकता था। तो यहाँ पे जब किती भयंकर ये सब रहता है तो आप एक एक्सप्रेशन जाहिर करते हो, और आप जानते हो वहाँ पे उद्गार अर्थी होता है, तो वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क का होना ज़रूरी है। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे कि किती भयंकर, कल्पना करता येणार नाही असा अपघात झाला असता। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा जो यहाँ पे दिया भी है ऑलरेडी। फिर क्या लिखा कि ती म्हणाली तू तब्येतीला जप। तो ती म्हणाली किसी ने कहा, तो जब कोई कहता है तो आगे का जो सेंटेंस रहता है उसको डबल कोट्स में लिखा जाता है, जैसे डायरेक्ट स्पीच में आप पढ़े हो। तो क्या लिखा कि उसने कहा कि तू अपने तबीयत का ध्यान दे, अपने सेहत का ध्यान दे। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे कि ती म्हणाली तू तब्येतीला जप। तो इस तरीके से डबल कोट्स आप लिखोगे, फुल स्टॉप लिख दोगे। तो यहाँ पे आपका 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाता है, 1 मार्क्स और 1 मार्क्स। तो सारे प्रैक्टिस सेट अगर हम कंप्लीट करेंगे, 10 तो मिनिमम है, 10 से ज़्यादा रहेंगे स्टूडेंट्स, 15 भी हो सकते हैं। यकीन मानिए 15 अगर प्रैक्टिस सेट आप कंप्लीट करते हो तो आपको आपके बोर्ड पेपर में कहीं मज़ा आए ना आए, लेकिन भाषा अभ्यास का जो विभाग चौथा रहेगा वहाँ पे आपको खुशी ज़रूर होगी अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो। इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बार सिर्फ हर दिन रात को सोने से पहले सिर्फ देख लीजिए,
और सो जाइए। आपको ये सारी चीज़ आपके दिमाग में बैठेगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका धीरे धीरे 16 मार्क्स कंप्लीट भी होते रहेगा, बोर्ड के लिए तैयारी भी होती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।